हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब किया कि लिविंग जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं पार्ट 1 को यहाँ थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि लिविंग के होने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो हम बात कर रहे हैं लिविंग की। तो लिविंग जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है। फर्स्ट जो हम देखते हैं वो होती है ग्रोथ। सेकंड हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, जहां दोनों टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एज वेल एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। फोर्थ नंबर पे हमने बात की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। और फिफ्थ नंबर पे हमने बात की कि वो किस तरीके से किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं, कॉन्शियसनेस। इनके बारे में हमने पार्ट 1 में डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें लिविंग के अंदर किस किस को रखा जाता है, तो लिविंग के अंदर हम बात करते हैं एनिमल्स की, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, और प्लांट्स की एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स की जो स्टडी की जाती है वो साइंस की एक ब्रांच है जूलॉजी, उसके अंदर स्टडी करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, जूलॉजी के अंदर। जूलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। वहाँ इनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों के बारे में बात की जाती है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के लिए हम स्पेसिफिक एक, जैसे हमारा जूलॉजी है वैसे बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, वो होती है हमारी बॉटनी, जहाँ हम सभी प्लांट्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। ये हमारा लिविंग के बारे में था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, या फिर हम बोले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। आपसे डाइवर्सिटी बोला जाए, बायोडाइवर्सिटी बोला जाए या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाए, तीनों जो टर्म होंगी वो सेम होंगी। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और अराउंड 1.8 मिलियन क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन सभी को ये जो नंबर है क्या, 1.8 मिलियन जो नंबर है, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी। 1.8 मिलियन जो नंबर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम बोल रहे हैं डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम किसे बोल रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अलग अलग लिविंग बीइंग्स हैं और सभी के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, सभी का कुछ स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सभी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी, या फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, हमें क्यों नीड है इस टॉपिक की, तो हम 1.8 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक साथ, या फिर हम बोले तो उन्हें अलग अलग सेपरेट करके हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ इनको क्लासीफाई करना जरूरी है। दैट्स वाई हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सिस्टमैटिक्स। जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है, वो वर्ड है हमारा सिस्टमा। सिस्टमैटिक एक सिस्टमा वर्ड से डेराइव किया गया है जो एक लैटिन वर्ड है। अगर सिस्टमा की हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीन्स होता है अरेंजिंग सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अरेंजिंग सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किसने किया था या सिस्टमेटिक वर्ड किसने कॉइन किया, तो वो वर्ड दिया था लिनियस ने इन 1751 में। अगर हम बात करते हैं, इनकी एक बुक थी, उसका टाइटल भी क्या था, सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड 1.8 मिलियन जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम अलग अलग क्या नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमें उन्हें क्या नीड है, अरेंज करने की, सिस्टमेटिक अरेंज करने की। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का क्या एम है। आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने में हेल्प करता है। ये हेल्प कर रहा है हमें किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने में। इसके थ्रू हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उसकी एनाटॉमी देख सकते हैं। यहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटॉमी। अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो होती है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और अगर मैं बात कर रही हूँ एनाटॉमी की, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी एनाटॉमी की बात की जा रही है तो वहां हम बात करते हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। लाइक एग्जाम्पल हम हैं, अगर हम हमारी मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो हम हमारे आउटर जो हमारा जो होगा बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, हेयर्स हैं, आईज हैं, हैंड्स हैं, एटसेट्रा। और जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, तो हमारे अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उस ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। लाइक हार्ट है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए किडनी है, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं एनाटॉमी। थर्ड हमारा आता है क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, अराउंड 1.8 मिलियन हमारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और इनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। इस वजह से इन्हें हमें कुछ ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना होता है, कुछ ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना होता है। और ये ग्रुप और सब ग्रुप जो है वो किस बेस पर डिवाइड करते हैं, हम उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। लाइक सबसे पहला एडवांटेज होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को या कोई एक न्यू स्पीसीज आ रही है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी आउटर स्ट्रक्चर को देखकर और उसकी इनर जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर हम इजीली उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, हम सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हम उन्हें इजी वे में उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इजी वे में समझ सकते हैं, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं और एडवांटेज क्या क्या है क्लासिफिकेशन के, तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम उनके स्ट्रक्चर के बेस पर क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम। जैसे हम हैं तो हमारा भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम। अगर नॉमेनक्लेचर के अंदर हम बात करते हैं, टू में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट हमारा होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, और सेकंड हमारा होता है साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। अगर हम बात करें कॉमन नेम की, कॉमन नेम
एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिस नेम से बोला जाता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसका कॉमन नेम। कॉमन नेम जो है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात करते हैं अराउंड हमारे इंडिया में 29 क्या बोली जाती है, लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो हम एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम से क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो कॉमन नेम जो है वो जिस हिसाब से उसके फीचर्स होते हैं, लाइक जैसे क्रो है वो काऊ काऊ करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग उसको क्या बोला जाता है, कौवा बोला जाता है। तो कॉमन नेम जो है वो क्या है, अलग अलग हो सकता है। पर्टिकुलर एरिया में हम एक ऑर्गेनिज्म को कुछ और बोल रहे हैं और वही ऑर्गेनिज्म किसी और एरिया के अंदर किसी और नेम से बुलाया जाता है। कॉमन नेम जो होते हैं वो वहाँ के स्पेशल जो रीजन होते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। लाइक कैट है तो कैट के और भी नेम हो सकता है। कैट जो है इंग्लिश में हो गया, इसे हम बिल्ली बोल सकते हैं और अदर रीजन्स में इसको अलग अलग वर्ड से बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। कॉमन नेम के भी एडवांटेज हैं, वो है सबसे पहला ये सिंपल होते हैं, ये नेम जो होते हैं सिंपल होते हैं। सेकंड जो है वो है इजी, इन्हें हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसी नेम से बुलाया जाता है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं कि वो एक उस रीजन का एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। तो ये कैसे होंगे, उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्रो का, तो वो जैसे काऊ काऊ करता है तो उसी के बेस पे उसका क्या नेम रखा गया, कौवा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, कॉमन नेम के डिसएडवांटेज की, सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है कि ये हमारे कहीं पर भी साइंस की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे कहीं पर भी यूज़ नहीं होते हैं। साइंस के अंदर हम किसी भी बिल्ली या कुत्ता ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ हमें स्पेशली एक साइंटिफिक नेम की नीड होती है। सेकंड हमारा होता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो नेम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ और बोला जा रहा है और वहीं अगर हम किसी और एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उसे किसी और नेम से बोला जा रहा है। तो हम अराउंड सभी लैंग्वेज तो हम सीख नहीं सकते, इसीलिए इनके लिए हमने एक पर्टिकुलर नेम रखा है और उसको हम बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम। अब आते हैं हम हमारे साइंटिफिक नेम के ऊपर कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक नेम है जो अराउंड पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, सेम होगा, जो पूरे वर्ल्ड में सेम होगा। इसके भी एडवांटेज होते हैं, ये होगा कि एक तो ये हमारे साइंस की स्टडी के लिए इजी हो जाएगा, एक तो ये हमारी साइंस की स्टडी के लिए इजी हो गया। और आप किसी भी एरिया के अंदर जाएं, आप किसी भी एरिया के अंदर जाएं, वहाँ अगर आप इसके साइंटिफिक नेम से आप इसे बुलाते हैं तो वो हर जगह हर एरिया के अंदर क्या होगा, सेम होगा। तो ये इसके क्या होगा, एडवांटेज हो गए। अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो साइंटिफिक नेम है उसे बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और आज का वीडियो हमारा हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।